नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का स्वागत है। आज जो आपका वीडियो नंबर है यहाँ पर 7वें नंबर का वीडियो आपका कवर हो जाएगा, जो कि सीरीज यहाँ पर होने वाली है 361 से और यहाँ पर 420 तक आपके कंप्लीटली क्वेश्चन हो जाएंगे। यानी कि आपके 3500 क्वेश्चनों में से यानी कि इतने क्वेश्चन 420 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे और सारे क्वेश्चन कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा पूछे गए सभी एग्जामों के प्रश्न पत्र है, जिसमें आज यहां पर यानी कि आपके 10 प्रश्न पत्र आपके कंप्लीट हो जाएंगे। टोटल आपको मैं बताना चाहता हूं कि 91 परीक्षाएं लगी थी कर्मचारी चयन आयोग में 2015 से लेके और जुलाई 2022 तक। उनमें से अब तक हमने 10 ये पेपर जो राजस्थान जी के पूछे थे उनमें 10 पेपर हमने कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि यहां से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो इस सीरीज में यहां पर आपका 7वें नंबर का ये वीडियो है 361 से और यहां पर 420 नंबर आपके कंप्लीट होने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चन। तो पूरे प्रश्नों को आप अच्छे से कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। और ये जो प्रश्न है आपके 3500 प्रश्न है और यहाँ पर 91 परीक्षा है, ये ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी रीट की फाइनल परीक्षा पेपर में। दोस्तों यहां पर बहुत से अभ्यर्थी लगातार वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइज कर रहे हैं यहां पर, और हमने पीडीएफ जारी कर दी है। पहली पीडीएफ हमने 300 क्वेश्चनों की जारी कर दी है। जैसे ही हमारे यानी कि 300 क्वेश्चन और बनेंगे हम आपको जारी कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, यहां पर स्टार्ट कर लेते हैं आपका वीडियो। तो यहां पर जरूर बताना कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं दोस्तों, यहां पर छोड़ के मत जाना वीडियो को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो देखिएगा 361वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है, बताइएगा कौन सी नहीं है। कमलनाथ, अचलगढ़, दिलवाड़ा या फिर शहर। आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जो कमलनाथ पर्वत चोटी है ये आपको पता है यहां पर सिक्कर में है, ध्यान रखना, ये यहां पर सिरोही में नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 362वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर। बैराट जयपुर के पास भीम की डोंगरी के तल पर दो शिलालेख बैराट शिलालेख और लघु शिलालेखों की खोज की गई। शिलालेखों का संबंध है, बताना होगा शिलालेखों का संबंध किससे है। मुगलों से है, अशोक से है, चालुक्यों से है या फिर राठौड़ राजवंश से है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन यहां पर कर्मचारी चयन आयोग में यहां पर जुलाई में, जून में और यहां पर मई में होने वाली परीक्षाओं में अब तक 2 बार रिपीट हो चुका है, ध्यान रखना। इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, ये भी क्वेश्चन यहां पर 2 परीक्षाओं में पूछ लिया है। लूनी नदी डिडवाना बुड्ढा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है, यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है। देखिएगा ये क्वेश्चन पहले मैंने 5वें नंबर 6वें नंबर का वीडियो करवाया था तो उसमें पूछा गया था और यहां पर इस एग्जाम में भी पूछा गया है। तो ये रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हो चुका है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, मध्य पुरापाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे, बताना होगा सही आंसर। राणा उदय सिंह, राणा प्रताप, राणा हमीर, राणा कुंभा। आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा राणा हमीर, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिवेर की लड़ाई किस के बीच लड़ी गई थी, बताना होगा। दिवेर की लड़ाई आपको पता है यहां पर अमर सिंह और जहांगीर के मध्य, जय सिंह और औरंगजेब के मध्य, राणा प्रताप और अकबर के मध्य या फिर उदय सिंह द्वितीय और अकबर के मध्य। तो आपका सही आंसर दीजिएगा। देवेर का युद्ध लड़ा गया था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, सवाई माधोपुर के सिवाड़ गांव में घुसमेश्वर मंदिर भगवान शिव का
कौन सा ज्योतिर्लिंग है? बताना होगा 9वां है, 10वां है, 11वां है या फिर 12वां है। तो देखिएगा सवाई माधोपुर के पास में सिवाड़ गांव में यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, घुसमेश्वर मंदिर है। तो यहाँ पर पूछा है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये कौन सा ज्योतिर्लिंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वां ज्योतिर्लिंग है। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बताइएगा, सही आंसर दीजिएगा। बूंदी का जो तारागढ़ का किला है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, राव राजा बैर सिंह, राव राजा अजय सिंह, राव राजा विष्णु सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लोक देवता गंगा जी की समाधि गंगामेड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताएगा। ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, नॉर्मल आरपीएससी में पूछा गया है, राजस्थान पुलिस में भी पूछ लिया गया है, पटवार में भी पूछ लिया गया है। तो ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन को बार बार रिपीट होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़। सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? बताएगा। आपको पता है राजस्थान में 4 राजपूत पेंटिंग स्कूल है, तो उनमें से अलग अलग में ये बांटी गई है। तो आपको बताना होगा कि जो झालावाड़ शैली है वो किस स्कूल के अंतर्गत आती है। आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हाड़ौती के अंतर्गत आती है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यानी कि ये चित्रकला की पेंटिंग है। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, ये क्वेश्चन 3 बार परीक्षा में पूछ लिया है 2022 में कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? बताएगा। सूर्यमल मिश्रन, जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन, जेम्स टॉट या फिर कवि कुशल लाभ है। आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहां पर जॉर्ज अग्रेसेन इसने यहां पर राजस्थानी भाषा नाम दिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य किसके अवसर पर किया जाता है? बताएगा। बच्चे के जन्म पर, होली पर, विवाह पर या फिर मानसून पर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर याद रखना है, यहां पर ये होली पर किया जाता है। ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास 5 फरवरी 2022 को कहां किया गया? देखिएगा 2022 को किया गया था। इसका शिलान्यास कब किया गया था? 5 फरवरी 2022 को। और ये कितनी बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 3 बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है। यहां पर कौन कौन सी परीक्षा में पूछा गया था? पशुधन सहायक परीक्षा भर्ती 2022 जो कि 4 जून को लगी थी, उसमें पूछ लिया गया है। और यहां पर जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती है उसमें भी ये पूछ लिया गया है। और एक एग्जाम में और पूछा गया था, शायद ये कनिष्ठ यांत्रिक विद्युत डिप्लोमा धारी वालों को जो एग्जाम लगी थी उसमें भी ये पूछा गया था। तो बताना होगा इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होते हैं। देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन है जो 3 बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका राइट आंसर बताइएगा। पहले तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चौप गांव जयपुर में। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जून 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान के किस जिले को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था? बताइएगा। डूंगरपुर, जयपुर, अजमेर या फिर जोधपुर? देखिएगा यहां पर करंट अफेयर का क्वेश्चन अभी जो एग्जाम हुई थी और जून 2021 का करंट अफेयर अभी की एग्जाम में पूछ लिया है। यहां पर इतना लंबा भी खींच सकता है कर्मचारी चयन आयोग करंट का क्वेश्चन, क्योंकि करंट का क्वेश्चन भी है ये और ये आवासीय योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन भी है यहां पर। तो इसका राइट आंसर बताइएगा सभी अभ्यर्थी। आपका देखिएगा इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। यानी कि देश के 50 जिलों में राजस्थान के 22 जिले शामिल है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जिनमें से यहां पर 93
1000 से अधिक आवासीय बनाकर डूंगरपुर ने इतिहास रच दिया था। मैक्रो मैनेजमेंट और बेहतर प्रणाली के यहाँ पर जो रणनीति इनके डूंगरपुर जिले में बनाई गई थी, तो उसमें इसका पहला स्थान आया था। ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन जयपुर में कब किया गया था? आप दीजिए इसका सही आंसर। ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा यहां पर करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है, जनवरी 2022, मार्च 2022, फरवरी 2022 या फिर मई 2022। जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन जयपुर में कब किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये अप्रैल में किया गया था। सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की पहचान करनी है। देखिएगा, सामर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झीलें हैं, ए कथन में पूछा गया है। आर कथन में बताया गया है सामर झील 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। सही कूट की पहचान कीजिएगा। ए और आर दोनों सत्य है, केवल आर सत्य है, केवल ए सत्य है। ए और आर दोनों सत्य नहीं है, तो दीजिए इसका सही आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि यहां पर दोनों ही कथन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर 376वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना सभी को। जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है, एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज को। दोस्तों यहां पर राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है? बताना होगा। ये लाल पीली एक मिट्टी वाला क्वेश्चन 100% आएगा, ध्यान रखना। दो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, एक तो 100% आएगा मिट्टी वाला, लाल मिट्टी कहां पाई जाती है, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, ध्यान रखना। ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर दीजिएगा। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर। यानी कि जहां से अरावली पर्वतमाला निकलती है उसके आसपास लाल मिट्टी और पीली मिट्टी का अधिक भंडार है। यानी कि भंडार का मतलब है सबसे ज्यादा वहीं पर ही पाई जाती है। यानी कि आपको पता है जो अरावली पर्वतमाला है इस तरह से राजस्थान के बीचों बीच से निकलती है, तो आपको पता है सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर थोड़ा पूर्व में पड़ जाता है, अजमेर में भी है। यहां पर देखिएगा उदयपुर, राजसमंद, यानी कि इसके पास की तलहटियों में ही यहां पर लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर निम्नलिखित में से गलत की पहचान करनी है। ये दो परीक्षाओं में अब तक पूछ लिया गया है। जुलाई में दो परीक्षा लगी कर्मचारी चयन आयोग की, उसमें पूछा गया था कि गलत कथन की पहचान कीजिएगा। डेगाना टंगस्टन, जामर कोटड़ा रॉक फास्फेट, गौठ मांगलोद जिप्सम और मांडो की पाल लोहा। तो देखिएगा जो मांडो की पाल लोहा ये गलत ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंग अनुपात किस जिले में था? बताइएगा। देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से उठाया है। यहां पर झुंझुनू, गंगानगर, धौलपुर, दौसा। आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा झुंझुनू हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिएगा 3 बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, बताएगा। यानी कि जो जलवायु है और कॉपिन का वर्गीकरण है, कॉपिन का और थोनेट का, यानी कि दोनों ही आपको इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो कॉपिन का वर्गीकरण है, जलवायु का वर्गीकरण है, वो आपको याद करना है। ये प्रत्येक परीक्षा में अब तक पूछ लिया गया है। यहां पर आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा EAD, जलवायु प्रदेश पूर्वी राजस्थान को इंगित करता है, यानी कि इंगित नहीं करता है, सॉरी। यहां पर ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर कौन सा असत्य कथन है? असत्य कथन की पहचान कीजिएगा। यांत्रिक कृषि गंगानगर जिले में प्रचलित है। आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान सोयाबीन की खेती के लिए प्रयुक्त है। माही कंचन राजस्थान में चावल की उच्च उत्पादक देने वाली किस्में हैं, या फिर सूरतगढ़ कृषि फार्म की स्थापना रूस की सहायता से की गई है। अब इसमें से आपको जो गलत कथन है वो आपको पहचानना है। जल्दबाजी से मत करो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो पहले तो।
तो देखिएगा कर्मचारी चयन आयोग में ये क्वेश्चन पिछले मैंने आपको बता दिया है वीडियो 1 में और वीडियो 2 में, यानी कि अब तक 2 परीक्षाओं में ये पूछ लिया गया है और ये क्वेश्चन अब तीसरी परीक्षा में यहां पर पूछा गया है। यहां पर मैं स्टार लगाना इसमें भूल गया दोस्तों यहां पर, लेकिन मैं आपको बता दूं माही, कंचन और यहां पर ये जो चावल की फसल नहीं है, चावल की जो फसल की किस्में नहीं है, ये मक्का की जो फसल है उसकी किस्में है। कौन सी? माही और कंचन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन याद करना है आपको, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहां पर देखिएगा ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है। 3 बार रिपीट का मतलब देखिएगा, यानी कि महाराणा प्रताप और यहां पर चामंड जो राजधानी थी उससे संबंधित क्वेश्चन थोड़ा सा यहां पर चेंजेस कर सकता है, थोड़ा सा, लेकिन क्वेश्चन वही रहता है। महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चामंड कब स्थापित की थी? तो देखिएगा यहां पर सन आपसे पूछ लेता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1585 आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? बताना होगा किसने लिखा है। यहां पर भवाई शैली में लिखा था अंजन सुंदरी, मेना सुंदरी, जेम्मा ओडेन या फिर राजेशधार। तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जेस्मा ओडेन, आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रणकपुर जैन मंदिर। रणकपुर जैन मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 परीक्षा में ये पूछ लिया। स्क्रीनशॉट ले लो, जिस क्वेश्चन का यहां पर स्टार लगा हुआ है उसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पर ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इनमें से 100% अगर जो स्टार वाले क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा 3500 क्वेश्चनों में से, यानी कि जो स्टार वाले क्वेश्चन निकलेंगे वो मान के चलो 500 से 600 क्वेश्चन ऐसे है जो कि स्टार वाले हैं यहां पर, क्योंकि एग्जाम में रिपीट होते हैं और वो 500 से 600 क्वेश्चन ही आपका सिलेक्शन दिलाएंगे। यहां पर इनका आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर इनको क्या, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो एक बार इनको जरूर रिपीट करके जरूर जाना है यहां पर, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋषभनाथ आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर ये भी स्टार वाला क्वेश्चन है। यहां पर 384 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रसिद्ध गलत गायकों में से कौन राजस्थान से संबंधित है? बताएगा। ये तो आपको पता होगा कि 100% पूछा गया है। यहां पर देखिएगा, ये जो जगत जीत है दोस्तों, यहां पर गंगानगर के रहने वाले थे, गायक कलाकार थे यहां पर, और इसका निधन हुआ था। तो उस समय इसको करंट में भी डाला गया था उस वक्त इस क्वेश्चन को, और यहां पर कर्मचारी चयन आयोग ने भी इसको 3 बार यहां पर रिपीट होते हुए डाल दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का शासक कौन था? बताएगा। पहले तो आपसे पूछा गया था कि 1818 में अंग्रेजों के साथ पहली संधि करने वाली रियासत कौन सी थी, वो भी पूछा गया था, और यहां पर अब पूछ लिया है इस एग्जाम में, यानी कि थोड़ा सा घुमा फिराया है, यानी कि जयपुर राज्य का शासक आपसे पूछ लिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सवाई जगत सिंह हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे? बताएगा। जयनारायण व्यास, नेनूराम या फिर जनप अली, इसमें से कोई नहीं। तो देखिएगा ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। क्यों हुआ है? पहले पूछा गया था, पहला भी क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, मेरे को याद है वो, कि यहां पर एक प्रजामंडल का संस्थापक आपसे पूछा गया था यहां पर। तो देखिएगा ये था नेनूराम, और अब यहां पर बूंदी किसान आंदोलन का नेता आपसे पूछ लेता है, तो इसका कौन है? नेनूराम हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे? बताएगा। 2 बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है यहां पर एकीकरण से संबंधित ऐसा ही क्वेश्चन 5, 7, 9। पहले पूछा गया था राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में कंप्लीट हुआ था? 7 चरणों में। अब थोड़ा सा इसको घुमाया है प्रश्न को कि भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे? 5, 7, 9, 11। आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 चरण। बी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 राजस्थानी भाषा के लिए किसे दिया गया है? बताएगा।
करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिथेश निर्मोही को दिया गया है। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान रखना 2021 में ये पुरस्कार दिया था मिथेश निर्मोही को, तो ये 2022 की परीक्षा में आपसे पूछ लिया है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी, बताएगा। अंजना देवी चौधरी, सरला देवी चौधरायन, एनी बेसेंट, सुशीला देवी। तो देखिएगा जो अंजना देवी चौधरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। ये कम से कम ये क्वेश्चन है 5 बार 6 बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन को थोड़ा बहुत घुमाते हैं और यहां पर कि 10,000 महिलाओं को लेके कौन थी, किशोरी देवी थी वो, और यहां पर ये जो महिला है वो इंपॉर्टेंट है, 2-4 है जो स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भागीदारी अजमाई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, एक ही आंदोलन के नेता कौन थे, बताएगा। मोहनदास करमचंद गांधी, कुंभाराम आर्य, जयनारायण व्यास, मोतीलाल तेजावत। आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत। डी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अभी 30 क्वेश्चन और बचे हुए हैं आपके, देखिएगा। अपने बहुआयामी रूपों जैसे ऊंट की खाल पर मीनाकारी, स्वर्ण मीनाकारी और महलों और हवेलियों में चित्र उत्कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है, बताना होगा कौन सा जिला है यहां पर उस कला के लिए जाना जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बीकानेर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, भरतरी मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है, देखिएगा। भरतरी का मेला, कैला देवी का मेला, करणी माता का मेला, जिन माता का मेला, रामदेव जी का मेला, तेजा जी का मेला, गंगा जी का मेला, बापू जी का मेला। इन सबको आपको याद रखना है यहां पर, क्योंकि एक मेला 2 मेले आपसे इनसे रिलेटेड होने वाले हैं आपके। आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, जो भरतरी का जो मेला लगता है वो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा, अलवर जिले में लगता है। बी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं करती है, बताएगा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या फिर दिल्ली। आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हरियाणा के साथ आपको पता है यहां पर कितनी लगती है, 1262 लगती है। उत्तर प्रदेश के लिए 877 लगती है, पंजाब 89 लगती है। तो इस तरह से यहां पर ये सीमा बनाते हैं, लेकिन यहां पर दिल्ली सीमा नहीं बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है, बताएगा। बनास जो बेसिन है, बेसिन किसको कहा जाता है, जहां पर नदी बहती है, जिस नदी का वो क्षेत्र होता है, आसपास का क्षेत्र होता है, उसको बेसिन के नाम से जाना जाता है। जैसे लूनी का बेसिन है वो पश्चिमी राजस्थान, जालौर के आसपास का जो क्षेत्र है, जवाई नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है। चंबल बेसिन के, जहां से चंबल नदी बहती है, वो चंबल बेसिन के नाम से जाना जाता है। घग्गर का बेसिन यानी कि जो गंगानगर हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है वो घग्गर का बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो ये बेसिनों में यहां पर राजस्थान के भौगोलिक विभाजन किया गया है नदियों के बेसिन में। तो आपको बताना होगा जो बनास नदी है वो कहां होके बहती है, ये चीज है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बस। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। आपका देखिएगा बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वी मैदान से होकर बहती है, आपको पता है यहां पर। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचपदरा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है, बताइएगा। 2 बार रिपीट हो चुका है। एक बार पूछा गया था कर्मचारी चयन आयोग में कि पंचपदरा जो खारे पानी की झील है वो यहां पर किस जिले में है, यानी कि खारे पानी की कुछ ऐसा पूछा था, उसमें थोड़ा सा घुमाया था और मैंने उसको कोष्टक में अलग से लिखा था, यहां पर थोड़ा भूल रहा हूं वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम मिल रहे हैं यहां पर। तो कहां पर है, बाड़मेर में। बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है, बताइएगा। रूपारेल, ताप्ती, माही या फिर लूनी। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौपिन वाला
यहां पर 2 परीक्षाओं के पेपर है ये, और 2 परीक्षाओं में 100% 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ गए। कॉपन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा क्षेत्र AW प्रकार की जलवायु अनुभव करता है? देखिएगा यहां पर थोड़ा सा घुमाया है, अनुभव करता है। ऐसे भी दे सकता था कि जो AW जलवायु के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा प्रश्न को घुमाते हैं यहां पर। तो इसका सही आंसर दीजिएगा, AW प्रकार की जलवायु कहां पाई जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सबसे दक्षिण में पाई जाती है यहां पर। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ जिलों में यहां पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लाल दोमट प्रकार की मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? देखिएगा लाल दोमट मिट्टी पहले भी पूछी गई है यहां पर और अभी पूछ ली गई है यहां पर। तो इसका सही आंसर दीजिएगा नागौर, जोधपुर, जालौर या फिर बांसवाड़ा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बांसवाड़ा हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि लाल दोमट मिट्टी, पीली मिट्टी कहां पाई जाती है। तो ये देखिएगा अरावली पर्वत की जो पहाड़ियां हैं उन जिलों में पाई जाती है। नागौर आपको पता है इसमें सम्मिलित नहीं है, जोधपुर इसमें सम्मिलित नहीं है, जालौर इसमें सम्मिलित नहीं है। तो बांसवाड़ा आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान का कुल वन अनाच्छादन क्षेत्र सबसे अधिक है? देखिएगा प्रतिशत में आपसे पूछा गया था पहले उदयपुर, और यहां पर केवल वन अनाच्छादन सबसे ज्यादा कहां पर है? उदयपुर। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य करौली जिले में स्थित है? बताएगा बंदवारेटा, कैला देवी, गजनेर, सौरसैन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट है, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर 401वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो यहां पर, यानी कि 400 प्रश्न आपने कंप्लीट कर लिए है 7 वीडियो के माध्यम से। तो देखिएगा सफारी पार्क जयपुर में एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुआ देखने के लिए लोकप्रिय है। ये कहां पर है? रणथंभौर में, कोलादेव में, या फिर माचिया में, या फिर कायलाना में। अब देखिएगा ये क्वेश्चन देखिएगा कोलादेव दिया है यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग में, जो यानी कि मिस प्रिंटिंग हुआ है उस पे से सेम टू सेम यहाँ पर केबला देव देना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या दे दिया? के ओला देव दे दिया। यहाँ पर पेपर आप देख सकते हो, यहाँ पर उस पेपर में आपको यही मिलने वाला है। यहाँ पर हर जो प्रश्न पत्र होता है किसी ना किसी बोर्ड का, उसमें 1 या 2 क्वेश्चन गलत तो जरूर आते हैं, या मिसप्रिंटिंग आते हैं, गलत आते हैं, उनके आपको बोनस अंक मिल जाते हैं, वो अलग बात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झालाना। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का राजकीय पुष्प है? बताइएगा कितना अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर राजकीय पुष्प आपसे पूछा है इस प्रश्न पत्र में। जब मैंने 6 नंबर का वीडियो बताया था तो उसमें एक प्रश्न पत्र मैंने कंप्लीट कराया था, उसमें राजकीय वृक्ष आपसे पूछा गया था। तो इसमें पूछा गया राष्ट्रीय पुष्प आपसे पूछा गया है, कौन सा है? खेजड़ला, रोहिड़ा, सॉरी यहां पर रोहिड़ा हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजकीय पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। ए ऑप्शन आपका सही है, जो पश्चिमी राजस्थान में अधिक मिलता है। अगला है यहां पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। हाँ, ये रोहिड़ा वाला आपका ये क्वेश्चन देखिएगा 403 नंबर का क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार ने जयपुर, उदयपुर और जोधपुर के वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है राजस्थान सरकार ने। उसका नाम आपको बताना है, ये पूछा गया है करंट अफेयर में। बताइएगा कौन सा है? ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर राजवायु हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में मरुस्थलीयकरण का कारण नहीं है? बताएगा 2 परीक्षा में रिपीट हो चुका है। अधिक जुताई, अधिक जनसंख्या, अधिक चराई, या फिर जैविक खेती। इसका सही है आपका जैविक खेती। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ICAR द्वारा राजस्थान कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? बताइएगा
10, 8, 12 या फिर 14? इसका सही आंसर हो जाएगा 10 भागों में इसको विभाजित किया गया है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि 2019 के अनुसार भारत में ऊन उत्पादक में राजस्थान का कौन सा स्थान है बताएगा। आपको पता है ऊन उत्पाद 40% जो ऊन उत्पादन करता है वो राजस्थान करता है, तो इसका कौन सा स्थान है? पहला स्थान है इसका। ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भाखड़ा नांगल नहर परियोजना किन राज्यों के बीच संयुक्त परियोजना है? 2 परीक्षा में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। यहां पर बताना होगा जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो किन राज्यों की है। इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। बी ऑप्शन आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, कंवर सैन्य लिफ्ट नहर किस शहर को पीने का पानी उपलब्ध करा रही है बताएगा। जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर या फिर बीकानेर? आपका सही हो जाएगा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? 2 बार परीक्षा में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, यहां पर स्टार लगा हुआ है 2, तो राजसमंद, झुंझुनू, प्रतापगढ़ या फिर दौसा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है बताएगा। थर्मल पावर स्टेशन छाबड़ा में, सूरतगढ़ में, कोटा में या फिर काली सिंध में? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा छाबड़ा में। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। छाबड़ा कहां पर है? 12 जिले में है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है बताएगा। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 71 बी आपका सही है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में टंगस्टन कहां पाया जाता है बताएगा। राजस्थान में टंगस्टन ये देखिएगा 3 बार परीक्षा में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। चित्तौड़गढ़, कोटा, अलवर, नागौर? आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर 4 बार होने वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है 4 बार, यानी कि कभी भाषा पूछ लेता है, कभी लेखक पूछ लेता है, कभी स्थान पूछ लेता है, कभी किसके बारे में ये लिखा गया है वो पूछ लेता है यहां पर। तो देखिएगा यहां पर 4 स्टार आपके सामने लगे हुए 4 परीक्षा में अब तक जुलाई, मई, जून, जुलाई में, यानी कि तीनों महीने में 4 से 5 एग्जाम कर्मचारी चयन आयोग ने ली है, उनमें सब में ये क्वेश्चन डाल दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वंश भास्कर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको रट लेना, 100% आ सकता है यहां पर। संस्कृत, पिंगल, अपभ्रंश या फिर हाड़ौती में? इसका सही आंसर दीजिएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पिंगल भाषा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। यहां पर आपको पता है राजस्थान में जिसमें साहित्य की रचना की जाती है, पिंगल और डिंगल दोनों साहित्य, दोनों ही भाषा के साहित्यों में रचना की जाती है। तो पूर्वी राजस्थान में जिस साहित्य की रचना होती है वो पिंगल भाषा में की जाती है, और पश्चिमी राजस्थान में जिस साहित्य में रचना की जाती है वो डिंगल में की जाती है। तो ध्यान रखना ये पिंगल हो जाएगा। और इसमें वंश भास्कर में क्या मिलता है? बूंदी के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यहां पर किसके द्वारा लिखा गया था? यहां पर आपको पता है सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश एक बार पूछा गया, राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड अब यहां पर पूछा गया है सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश आपसे पूछ लेता है तो बताइएगा कौन सा है। आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है बताइएगा। डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर सोम कागदर हो जाएगी उदयपुर में। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है बताइएगा। दीजिए आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर रॉक फास्फेट सलादीपुरा, ये यहां पर सही सुमेलित नहीं है। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोलू गांव किस लोक देवता से संबंधित है बताइएगा। तलीनाथ से, देवनारायण जी से, बापू जी से, रामदेव जी से? आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर बापू जी से। सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 56 का मैदान
का भाग है बताएगा। 3 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, माहिक बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन, लूनी बेसिन। आपका सही आंसर हो जाएगा माही बेसिन के अंतर्गत आता है 56 का मैदान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई थी बताएगा। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा 1949, आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने पद स्वीकृत है बताएगा। 40, 50, 60 या फिर 65। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि 50 है। तो देखिएगा दोस्तों, यहां पर आपने यहां पर 420 क्वेश्चन अब तक यहां पर क्रैक कर दिए हैं कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के। यहां पर अभी भी यहां पर 3100 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, वो भी आपको यहां पर कंप्लीट करने हैं यहां पर। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों, यहां पर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज को। और वीडियो के नीचे हमारे ऐप की लिंक दे रखी है, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम हमारा ऐप है जिसको भी डाउनलोड कर सकते हो। उसमें रीट फाइनल एग्जाम का कोर्स दे रखा है यहां पर। तो देखिएगा यहां पर अगली जो पीडीएफ आएगी आपकी, यानी कि 2 वीडियो, यानी कि इसमें अभी 8वें नंबर का, 9वें नंबर का और 10वें नंबर का वीडियो आने के बाद आपकी पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी यहां पर। यानी कि 600 क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको 2 दी जाएगी, एक 300 क्वेश्चनों की होगी जिसमें 600 क्वेश्चन आंसर सहित आपको मिलने वाले हैं कर्मचारी चयन आयोग के यहां पर। तो आपने इस टेस्ट सीरीज में आप बताना कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं यहां पर, क्योंकि आपको पता है राजस्थान जीके में 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 40 में आपका टारगेट होगा 38-37 क्वेश्चन आपका टारगेट होना चाहिए, बिल्कुल सही होने चाहिए इतने क्वेश्चन अगर आप कर्मचारी चयन आयोग की प्रश्नों को पढ़ रहे हैं तो। और ये 25 क्वेश्चन, यानी कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी राजस्थान जीके आपसे पूछा जाएगा यहां पर। तो जाते जाते एक बार शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहां पर। और आपकी एग्जाम ध्यान रखना 4 फरवरी और 5 फरवरी को होने वाली है यहां पर। और अगली जो टेस्ट सीरीज आएगी वो यहां पर 421 से और अगले क्वेश्चन यहां पर आपके करवाए जाएंगे यहां पर। कमेंट में जरूर बताना आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है यहां पर पूरे 420 में से।